आज भी जब किसी की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा जाता ना, वो पादरी साहब के साथ नाराज हो जाता। तो जब खुदा का कलाम बयान किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि पूरी बॉडी पे नमक मला जा रहा है। तो जहां जहां पे गुनाह के जख्म होते हैं, जिस जिस तरह की फितरतें लोगों की होती हैं, जब खुदा का कलाम उस तरह की कोई बात बयान कर दी जाती है तो वो सीधा जाकर उस जख्म पे लग जाती है। और बंदा समझता पता नहीं ये पादी साहब ने मैनू ला के सुनाया, हालांकि पादी साहब की जाने भला कि कौन की करता है तो कौन की नहीं करता। किया गया मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका बाब नंबर 12 है और उसकी 47वीं आयत को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता। वजह क्या है? क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने आया ही नहीं। मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं आया, बल्कि मैं दुनिया को नजात देने के लिए आया। तो सबसे पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो आकर वाज़े तौर पे बुलंदो बांग दावा कर दिया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। इसका दावा जो है ना तो खुदावंद यीशु मसीह से पहले कोई कर सका और ना खुदावंद यीशु मसीह के बाद ही किसी ने आज तक किया है, और आइंदा को भी हमको ये उम्मीद है कि आइंदा भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये नजात का जो प्रोसेस है ये कोई छोटा काम नहीं था। खुदावंद के पाक कलाम में हमें ये बात मिलती है, मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं कि मुमकिन ही नहीं कि बैलों या बछड़ों का खून जो है वो गुनाहों से पाक करे। इंसान अपनी खताओं के बदले अपने गुनाहों के इवज कुर्बानियां चढ़ाता रहा। बैलों, बछड़ों और बकरों की कुर्बानियां दी जाती रही, लेकिन उनसे भी सिर्फ क्या होता था कि गुनाहों को वो सिर्फ ढांकती थी, मिटाती नहीं थी। वो कुर्बानियां क्या करती थी? गुनाहों को सिर्फ ढांपती थी, मिटाती नहीं थी। जो ज़बूर हम लोग गाते हैं, वो धन जिस दे बख्शे गए सब, और आगे टके गए, सारे टके गए, मिटे नहीं। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये नजात का जो प्रोसेस है ये ना तो कोई आसान काम था कि कोई भी कर लेता। इसलिए ये दावा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है, ये दावा करना ही बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटा काम नहीं था जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और खास बात जिस पर आज हम लोग थोड़ी देर के लिए गौर खोज करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं आया, बल्कि नजात देने के लिए आया हूं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो कई ऐसे मकामात हमें मिलते हैं जहां पर वाज़े तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मुजरम ठहरा दिया। क्या रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। डायरेक्टली उनके जो जुर्म थे, उनके जो गुनाह थे, उनके मुंह पर बयान कर दिए। तो क्या हम इस बात से ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ तो खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं आया, बल्कि दुनिया को नजात देने के लिए आया हूं, और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पे उन लोगों के गुनाह जो है उनके मुंह पे बयान करके तो उनको मुजरम भी साबित कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है, इसमें कोई तजाद नहीं है। असल बात क्या है, इस पर भी थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके मुंह पे उनके गुनाह बयान किए हैं तो वजह यह थी, मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजील को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने यह बात बयान की कि तुम अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि हम अब्राहम की नस्ल हैं। खुदा अब्राहम के लिए इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। अगली बात खास है जो बताना चाह रहा था। आगे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी बयान करते हैं कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत उनको मुजरम नहीं ठहरा रहे थे, बल्कि हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा गया। आज भी जब किसी की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा जाता है ना, वो पादरी साहब के साथ नाराज हो जाता है ना। जड़ से मुराद क्या है
कि जब कलाम सुनाया जा रहा होता है, हालांकि पादी साहब को ये पता तो नहीं होता कि कौन बंदा क्या करता है, ना ये सोच के कलाम सुनाया जाता है कि जी फलां बंदा बैठा हुआ है ये कलाम सुना है, ऐसी बात नहीं होती। खुदा का कलाम जो है वो नमक की मानिंद है। पूरी बॉडी पे आप नमक माल दें, किसी जगह पे आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर जिस्म पे कोई जख्म या कोई छोटा कट लगा हो तो नमक वहां पे जाके लगेगा। तो जब खुदा का कलाम बयान किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि पूरी बॉडी पे नमक मला जा रहा है। तो जहां जहां पे गुनाह के जख्म होते हैं, जिस जिस तरह की फितरतें लोगों की होती हैं, जब खुदा का कलाम उस तरह की कोई बात बयान कर दी जाती है तो वो सीधा जाकर उस जख्म पे लग जाती है। और बंदा समझता पता नहीं ये पादी साहब ने मैनू ला के सुनाया, हालांकि पादी साहब की जाने भला कि कौन की करता है तो कौन की नहीं करता। लेकिन बाज़-औक़ात लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो हो क्या रहा होता है? हो ये रहा होता है कि असल में दरख्तों की जड़ पे ये कुल्हाड़ा रखा जा रहा होता है। तो जब दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा जाता है तो डेफिनेटली जब जड़ काटी जाएगी तो दरख्त सूख जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को, उनके गुनाहों को उनके मुंह पे बयान करके असल में दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा। मुजरम ठहराने वाली बात जो है वो एक अलग नोयत की बात है। इसको हम लोग किसी और एंगल से अगर देखते हैं तो हमें वाज़े तौर पे पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही किसी को मुजरम ठहराने नहीं आए। बाइबल मुकद्दस में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ऐन फेल पकड़ी जाने वाली एक औरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए और आकर ये कहा कि रब्बी, मूसा की शरीयत के मुताबिक ऐसी औरतों को पत्थर मारकर संसार किया जाता है, तो इसके हक में क्या कहता है? तो डेफिनेटली चूंकि वो ऐन फेल औरत पकड़ी गई है, जुर्म तो उसने किया, गुनाह तो उसने किया, गुनाह तो उससे हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था? उन लोगों की फेवर करनी चाहिए थी जो उसको पकड़ के ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह झुके और जमीन पर कुछ लिखना शुरू हुआ, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब खड़े होते हैं तो फरमाते हैं कि वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि औरत जो ऐन फेल पकड़ी गई, मुजरम तो वो पहले ही थी, तो अगर खुदावंद यीशु मसीह भी कह देते कि वाकई तूने ये काम गलत किया तो क्या प्रॉब्लम थी? क्या उसने गुस्सा कर जाना था? कि बाकी भी तो इल्जाम लगा रहे थे कि भाई इनको इसको ऐन फेल पकड़ा गया। अगर खुदावंद यीशु मसीह भी कह देते कि हाँ ठीक है ये मुजरम है, इसको संसार किया जाए, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह पे उस औरत ने गिला करना था? उसको कोई शिकवा शिकायत होनी थी? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया नहीं है। कहा खाल के कायनात ने फरमाया वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह ना किया, और उसके बाद लिखा है कि छोटे से लेकर बड़े तक सारे पत्थर फेंक के चले गए और वो औरत अकेली रह गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि बेटी आइंदा गुनाह ना करना। क्या मुजरम ठहराया? तो वहां पर जो बात है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने उनके मुंह पे बयान किए ना, वो आम लोग नहीं थे, वो उस्ताद लोग थे, वो फकीया और फरीसी थे, वो शरीयत की तालीम देने वाले लोग थे, वो शरीयत की तफसीरें करने वाले लोग थे, वो शरीयत को वजाहत से बयान करने वाले लोग थे। लेकिन दो नंबरी भी चूंकि करते थे, रियाकारी भी करते थे, इस तरह के मामलात भी उनके अंदर थे। खुदा के घर में हैकल के अंदर उन्होंने मंडियां लगाई हुई थी, सियासत और इबादत दोनों को लेके चल रहे थे। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने, चूंकि वो उलमाए कराम थे, उलमाए दीन थे, इसलिए उनके मुंह पे बात की है। लेकिन जो लोग निचले दर्जे पे थे, जो अभी तक गुनाह की दलदल में दसे हुए लोग थे, उनके साथ खुदावंद यीशु मसीह बैठते थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने मुजरम नहीं ठहराया। उलमाए दीन उस दौर के जो फकीह और फरीसी थे, उन्होंने एतराज किया कि तू इन महसूल लेने वालों और शराबियों कबाबियों के साथ क्यों बैठता है? तो क्या फरमाया खुदावंद यीशु मसीह ने कि वाकई ये गुनाहगार है।
खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक गुनाहगार की नजर से नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक बीमार शख्स की हालत में देखा, बीमारी की हालत में। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तंदुरुस्त को तबीब दरकार नहीं है, बल्कि किसको तबीब दरकार होता है? डॉक्टर को किसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है जी? बीमार को। तंदुरुस्त बंदे को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली उन लोगों को किस हालत में देख रहे हैं? कि ये बीमार है। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि जो बंदा बीमार हो जाता है उसको उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है? क्यों बात साहब? उस पर पर्चा दे देना चाहिए, ये बंदा बीमार क्यों हो गया, इसको सर्दी क्यों लग गई है, इसको बुखार क्यों हो गया, दो इधर तो पर्चा। ऐसा होता है? नहीं। तो जो तंदुरुस्त हो गया हो वो ड्रामा करे बीमार होने का, तो पता भी चल जाए कि ये बंदा फजूल में ऐसा कर रहा है, तो उसकी तो फिर तबीयत थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है ना। तो जो समझदार और सियाने लोग थे उनकी खिंचाई खुदावंद यीशु मसीह ने उनके मुंह पे की है। बाकी जो निचले लेवल पे लोग थे उनको खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली मुजरम नहीं ठहराया। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तंदुरुस्त को तबीब दरकार नहीं है, बल्कि बीमार को। और मैं रास्तबाजों को बुलाने नहीं आया, बल्कि गुनहगारों के लिए तो आया हूं, खोए हुओं को ढूंढने तो मैं आया हूं। तो इस बात पे एतराज किया जाए कि इन लोगों के साथ क्यों बैठते हो, तो भाई एक भेड़ जो है अगर कीचड़ में गिर गई है तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है कि वो जो आजकल वो कोई क्रेन नहीं होती, उस पे बैठ के ना कोई रस्सा फेंकना चाहिए, क्या इस रस्से ना लमक के तो बाहर आ जा, ऐसा होता। तो जाहिर सी बात है अगर वो कीचड़ में दलदल में गिर गई है, घुस गई है, तो फिर उसको निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए घुसना तो पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो दुनिया गुनाह की दलदल में दसी हुई थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ बैठते, ऐसे लोगों के साथ बैठ के एक बात करते। जब खुदावंद यीशु मसीह महसूल लेने वाले जकई के घर चले गए तो उस वक्त भी काफी लोगों ने इतराज किया होगा ना, क्यों भाई? उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इतराज किया कि ये तो एक महसूल लेने वाले के घर में जाकर दावत जो है कबूल कर लिया, उसके घर में जाकर उसने स्टे किया। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इतराज किया। लेकिन खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि उस शख्स ने वहां पर ऐसा अमल किया, खुदावंद यीशु मसीह के घर आने पे उसकी जिंदगी चेंज हो गई। हालांकि उसको किसी ने कहा नहीं है कि तू ये कर, उसके अंदर से ये, उसके बातन की ये आवाज थी कि मैं अपना आधा माल देता हूं गरीबों को, और अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो वापस करता हूं वो भी 4 गुना। किसी ने उसको फोर्स किया था, कोई जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा था, या उसको ये डर था कि ये जो नैब है वो ना आके मुझे इन्वेस्टिगेट ना कर ले? कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये उसके बातन की आवाज थी, उसके अंदर से आवाज उठी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हस्ती उस वक्त वहां पर मौजूद थी, उसका मौजूद होना ही जिंदगियों को, ज़हनों को बदल के रख देता। हालेलुया। कि खुदावंद यीशु मसीह जिस जिंदगी में आ जाए, जिस घर में आ जाए और वो जिंदगी ना बदले, वो घर ना बदले, पॉसिबल ही नहीं। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आज इस घर में नजात है। हालेलुया। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह उस इतराज की तरफ देख दे कि लोग इतराज कर रहे हैं कि ये तो महसूल लेने वाला है, महसूल लेने वालों का सरदार है, इसने तो लोगों का माल बड़ा हड़प किया हुआ है, उसके घर में नहीं जाना, तो क्या वो बंदा बच जाता? उसकी जिंदगी बदल जाती? मे बी के उस एक शख्स के बदलने से और कितनी जिंदगियां तब्दील हो गई होंगी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने आया ही नहीं। हां, एक है जो मुजरम ठहराएगा, और वो क्या है? वो है मेरा ये कलाम जो आज मैंने तुमसे कर दिया है। ये कलाम ही आखिरी दिन तुम्हें मुजरम ठहराएगा। तो आज भी आप अंदाजा कीजिए, जितने लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, आज भी अगर खुदा का कोई खादम भी कलाम सुना रहा होता है तो वो किसी को मुजरम ठहरा नहीं रहा होता। अगर खादम भी आज कलाम सुनाता है तो वो भी मुजरम नहीं ठहरा रहा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि लतीफ को कसीफ से जुदा करे, खरे को खोटे से अलग कर दे, ताहिर और नजिस की पहचान करवाए।
क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो किसी को मुजरम नहीं ठहरा रहा। मुजरम ठहराने वाला ये है, ये कलाम जिसकी हम लोग इज्जत करते हैं, जिसको हम लोग चूमते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि एक है जो मुजरम ठहराएगा, और वो है मेरा ये कलाम जो मैंने तुमसे कर दिया है, यही आखिरी दिन तुम्हें मुजरम ठहराएगा। आज आखिरी बात करते हैं। आज मुझे बताइए, कोई बंदा कह सकता है कि जी मुझ तक तो खुदा का कलाम पहुंचे ही नहीं, मैंने तो कभी खुदा का कलाम सुना ही नहीं। मल्टीपल सोर्सेज हैं, एक जरिया नहीं है आज के दौर में, मल्टीपल सोर्सेज हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ जराए हैं कि जिनके वसीला से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत बड़ा जो है एक सोर्स है खुदा का कलाम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, ऑडियो की सूरत में, रिटन फॉर्म में, स्क्रिप्चर की सूरत में। बाइबल, खुदा के खादम, चर्चिज, मिनिस्ट्रीज, हर लिहाज से जो है खुदा का कलाम जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी को कहे कि मुझे तो पता ही कोई नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी अगर इंसान अपनी जिंदगी को तब्दील ना करे, तो फिर खुदा के कलाम में ये लिखा है कि ये कलाम ही जो सारी जिंदगी उसने सुना है, यही कलाम उसे आखिरी दिन क्या करेगा? मुजरम ठहराया जाए। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा तलब भी किया जाएगा। जितना ज्यादा कोई खुदा का कलाम पढ़ता है, जितना ज्यादा कोई खुदा का कलाम सुनता है, जितना ज्यादा शौक के साथ खुदा के कलाम की स्टडी करता है, उससे उतनी पूछगिछ भी होनी है कि ये कलाम भी तूने सुना, ये बात भी तेरी समझ में आई। उस वक्त तो तूने पाजी साहब से कह दिया था, पाजी साहब बड़ी बरकत मिली है खुदा का कलाम सुने, बड़ा मजा आया। तो उसके बाद रद्द अमल क्या था, क्या किया उस कलाम का? तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने के लिए नहीं आया। मुजरम जो है वो इंसान अपने आपको खुद ही ठहरा लेता है, अपनी बातों में फंस जाता है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस दफा जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की ईद है और हम खुदा की हजूरी में हैं, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए जमा हुए हैं, और खुदावंद ने हमसे ये कलाम किया है। खुदा हमें मुजरम ठहराने नहीं आया, उसने हमें नजात दी है, नजात के लिए आया। नजात के अलावा उसने और कोई बात नहीं की। इस सारे प्रोसेस को पाया, तकमील तक पहुंचाया, और फिर फरमाया कि तमाम हुआ। हालेलुया। सारे प्रोसेस को मुकम्मल करके फरमाया कि तमाम हुआ।